ध्यान से। सहिया प्रपत्र टीकाकरण हेतु अगले सत्र पर नाम आधारित लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट या टैली शीट। ड्यू लिस्ट बनाने की तारीख जिस दिन सत्र खत्म हुआ उसी दिन यह ड्यू लिस्ट बनेगा। यदि आज खत्म हुआ तो आज का डेट यहाँ लिखाएगा, सत्र की तारीख मतलब अगले बार कितना तारीख को यहाँ टीका पड़ेगा, सत्र स्थल किस जगह पर टीकाकरण होगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, जिला का नाम, एएनएम का नाम, सहिया का नाम, सहिया साथी का नाम, आंगनवाड़ी वर्कर का नाम। सत्र शुरू होने का समय 10 बजे शुरू हुआ, 10:30 में 9 बजे वो समय लिखाएगा। सत्र समाप्त होने का समय 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे। उसके बाद यहाँ क्रम संख्या, लाभार्थी का नाम, लिंग मेल है या फीमेल है, उम्र माह में या वर्ष में, यदि छोटा बच्चा है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा सकता है। माता पिता का नाम, यदि बच्चा का सुई पड़ेगा तो पिता या माता का नाम, गर्भवती का पड़ेगा तो पति का नाम। गांव या टोला, वार्ड की संख्या वो यहाँ लिखाएगा। पक्का या टीका मतलब अगली बार उसको कौन सा सुई पड़ना है। एससी है, एसटी है या जनरल है। एससी में आ जाएगा जो दलित वर्ग में आते हैं, एसटी आदिवासी, जनरल यानी सब, एसटी एसटी के अलावे जो आएगा वो जनरल में आ जाएगा। आज जो टीके दिए गए ये कब भराएगा, जिस दिन टीकाकरण शुरू हो जाएगा उस दिन यहाँ लिखाएगा कि आज कौन सा टीका पड़ा। यदि लाभार्थी आज नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया वो कारण यहाँ लिखाएगा। किस शिशु का पूर्ण प्रतिरक्षण हुआ वो यहाँ लिखाएगा। पूर्ण प्रतिरक्षण का मतलब होता है मिजिल्स तक सुई पड़, मिजिल्स नहीं एमआर जेई तक पड़ जाना, यानी बीसीजी, पेंटा 1, पेंटा 2, ओपीवी, ओपीवी 1, ओपीवी 2, ओपीवी 3 है ना, पेंटा 3, उसके बाद रोटा 1, रोटा 2, रोटा 3, आईपीवी 1, आईपीवी 2, फिर एमआर जेई विटामिन ए का पहला डोज। इतना यदि पड़ जा रहा है तो वह पूर्ण प्रतिरक्षण हुआ, वो यहाँ लिखाएगा। जिसका पूर्ण प्रतिरक्षण हो जाएगा उसमें टिक लगेगा। किसी शिशु का संपूर्ण प्रतिरक्षण हुआ हाँ या नहीं। यदि डीपीटी बूस्टर तक का सारा डोज पड़ गया तो यहाँ पर टिक लगेगा, यदि नहीं हुआ है तो नहीं लगेगा। अब है यदि बच्चा नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया। गांव से बाहर था, बच्चा बीमार था, इनकार कर दिया टीका लेने से, या बाहर से टीका लगवा कर आया है। मतलब कि यहाँ नाम सबका लिखाएगा, ठीक है, नाम सबका लिखाया। और क्या हुआ कि यदि उस नाम में से कोई बच्चा नहीं आया, नाम हम बना लिए, आज हम बना लिए और अगले बार हम यहाँ पर ये सब भर रहे हैं, तो अगली बार किस कारण से बच्चा नहीं आया वो कारण यहाँ पर टिक लगेगा। गांव से बाहर था, या बच्चा बीमार था, या इनकार कर दिया टीका लेने से, या गांव से बाहर लगवा करके आया था, या कोई और अन्य कारण है, ठीक है। उसके बाद है क्या इन लाभार्थियों को अगले सत्र में जोड़ा गया जो नहीं आया। यदि उसका टीका नहीं पड़ा है तो अगले सत्र में उसको जोड़ देना है, हाँ या नहीं। पिछले एक सप्ताह में कोई AEFI केस का मामला हुआ है, हाँ या नहीं। ये है कि यदि सुई पड़ा, सुई पड़ने के बाद किसी पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ या नहीं हुआ। प्रतिकूल प्रभाव मतलब क्या होता है, किसी को सूजन हो गया, किसी को बुखार आ गया, किसी को फोड़ा हो गया, या बहुत बीमार पड़ गया। साधारण बुखार आना साधारण सी बात है, बुखार आता है बच्चा लोग को, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। यदि उससे ज़्यादा रह गया तो वो प्रतिकूल प्रभाव में आ जाएगा। तो यदि ऐसा हुआ तो हाँ, नहीं हुआ तो नहीं लिखाएगा। उसके बाद यहाँ सहिया साथी का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, MOIC का हस्ताक्षर होगा, और तब सहिया को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलनी है यदि वो यहाँ पर लिख देती है कि पूर्ण प्रतिरक्षण कितना हुआ। यदि 1 या 2 हुआ तो यहीं पर लिखा जाएगा पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु। यदि 2 का पूर्ण प्रतिरक्षण हुआ तो 150 रुपये मिलता है पूर्ण प्रतिरक्षण में, तो 300 रुपया यहाँ लिखा जाएगा। यदि संपूर्ण प्रतिरक्षण यानी डीपीटी तक पड़ गया है तो यहीं पर लिखा जाएगा देख करके, और तब कुल राशि जोड़ करके जो पेमेंट करते हैं वो आपको पेमेंट कर देंगे। यहाँ ANM साइन कर देगी तो ठीक है। इसमें अब ड्यू लिस्ट जब बनता है तो वो कैसे बनेगा, सबसे ऊपर लिखाता है
आज जो पड़ा टीका उसमें जो छूट गया या अगले बार जो पड़ेगा, जैसे पेंटा 1 किसी का पड़ा तो पेंटा 2 वाले बच्चे आएंगे, पेंटा 3 वाले बच्चे आएंगे, उसके बाद एमआर वाले बच्चे आएंगे, डीपीटी बूस्टर वाले बच्चे आएंगे, गर्भवती आएंगी। उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ वो उसके नीचे आएंगे बीसीजी। फिर यदि उसके बाद फिर नई गर्भवती को उसमें जोड़ा जाएगा, फिर नए जो बाहर से बच्चे आए उसका नाम जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस तरह से ड्यू लिस्ट कंप्लीट होगा। आधा अधूरा यदि ड्यू लिस्ट आपका रहेगा तो कभी पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसी तरह से ड्यू लिस्ट को भरिएगा।